अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो भाई आज है हमारा लाहौर में मीटर, सो लेट्स गो। तो यार फोर्ट्रेस पहुँच गए हैं, लेट्स सी अब कितने लोग आते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँगा कैसे। लास्ट टाइम भी मैंने बिल्कुल लास्ट 20 मिनट्स रह गए थे, थोड़े से लोग रह गए थे, तभी वीडियो बनाई थी। अभी भी देखते हैं कि वीडियो बन सकती है मुझसे या नहीं। अच्छा अहमद भाई, स्टडी और जॉब दोनों के लिए कौन सी जस्ट सिटी आप सजेस्ट करोगे? कौन लंदन, सी सूटेबल है? स्कॉटलैंड, मैनचेस्टर। इट डिपेंड आपका गोल क्या है। आपको पढ़ना ज़्यादा है, काम ज़्यादा करना है, और आपका बजट क्या है, आपके रिलेटिव्स कहाँ पर हैं, तो ये सारा कुछ मैटर तो करता अगर आपने जो 3 सिटी बताई हैं, अगर आप इनको प्रायोरिटी वाइज देखें, नंबर 1, नंबर 2, 3, तो किस पे करेंगे आप? है। यार इसमें वही चीज़ डिपेंड करती है जो मैंने आपको बोला कि आपका प्रेफरेंस क्या है ना, आपके पास ठीक स्किल है। किस चीज़ का है। ठीक है, अब मैं हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं नहीं चला सकता, मेरे लिए लंदन ठीक है, मैं लंदन में रह रहा हूँ, बिजी है, कहीं ना कहीं मैं एडजस्ट हो जाऊँगा। और लंदन के बाद को मैं चीज़ कहूँ, वो स्कॉटलैंड को आप काउंट करो। वो उसमें ये है कि वहाँ पर गाड़ी वाला स्किल अगर आपके पास मस्ट है, यहाँ से इंटरनेशनल लाइसेंस आप लेके जाते हो, तो वहाँ पर डिलीवरी की जॉब्स बहुत हैं, खुली जॉब्स हैं। अभी मेरे इवन रिलेटिव गया है, यकीन मानो ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे ने मेरे से इतना पूछा होगा कि गाड़ी कहाँ से लेनी है और उसके बाद जॉब कहाँ पे फाइंड करूँ, दैट्स इट। ठीक है। एक हफ़्ते के बाद वो बंदा जॉब पर ठीक है, है। 80 पाउंड 90 पाउंड वो कमा रहा है। वो अब कैसे कमा रहा है वो आप समझो, अब मैं वीडियो में नहीं बोल सकता। यानी NI की भी उसको जॉब मिल गई है डोमिनोज़ पे, और बाकी भी उसका सर्कल चल गया। ठीक है। डोमिनोज़ पे आपको मैं बताऊँ 80% लोगों को स्पॉन्सर भी हो जाता है, ठीक है। वो खुद ही कर देते हैं। तो वहाँ डिलीवरी करने का ये बड़ा फ़ायदा है। तो PSW ख़त्म होने के बाद कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए दोबारा? आगे मास्टर्स शुरू कर लो, PhD शुरू कर लो, अच्छा। शादी कर लो, नहीं तो आप वर्क वीज़ा ले लो। 4-5 ऑप्शन निकल आते हैं। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी की टाइम चेंज होता रहता है, कभी 9 बजे 4 बजे भी क्लास होती आप है। वो एडजस्ट भी कर सकते हो टाइम। अच्छा, किस आप तरह से एडजस्ट करेंगे? एडजस्ट ऐसे कर सकते हो कि अब आपकी टाइमिंग है, एक क्लास होती है 1 बजे, एक क्लास होती है 4 बजे, दोनों सेम टीचर ले रहा है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो बटे हुए हैं। आप उस स्टूडेंट से टीचर से रिक्वेस्ट करो, टीचर को कहो कि मैं मुझे ना जाना आता है, तो आप मुझे 1 बजे वाले सेशन में ऐड कर लो, लेकिन वो आपको पहले दूसरे हफ्ते के अंदर टीचर से बात करनी पड़ती है, तो वो टीचर एडजस्ट भी कर देता है। अगर नहीं होता तो उसमें फिर हम जॉब जो है वो नाइट की करना शुरू करें, और किस तरह से फिर भाई वो पहले तो जो मिलती है वो करनी शुरू करो। पहले जॉब पहले तो जो मिलती है वो करनी शुरू करो, सर्कल शुरू करो। जब आपका रेंट निकलना शुरू हो जाएगा, आपके सर से एक टेंशन ख़त्म हो जाएगी, फिर आप उसके बाद जो मर्ज़ी करो, ठीक है। पर पहले अपना सर्कल चलाओ। जब सर्कल चलना शुरू हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि यार पैसे आ रहे हैं, फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता रेफरेंस बनने लग जाएगा। आपको पता लग जाएगा, कोई कहेगा यार वहाँ उस जगह पे जॉब है, वहाँ अप्लाई कर, इस जगह पर है यहाँ अप्लाई कर, मेरी जगह पे चले जा। ऐसे बड़ा आता है, हम बड़ा करते रहे हैं, यार आज मुझे यूनिवर्सिटी जाना, तो मेरी जगह शिफ्ट पे चले जा। तो ऐसे बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, और ज़रूरी नहीं फिर आपने सारी क्लासेस लेनी है। वो बहुत जुगाड़ है। पहले हम भी करते थे, 4 क्लासेस, रोज़ 4 क्लासेस लेने जा रहे हैं, लेकिन अब वही बात है, कंसल्टेंट आपको ये नहीं बताता कि यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, आपको ये नहीं बताएगा कि कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। अब आपको यूट्यूब पे भी गलत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। ये नहीं कि यूट्यूब भी बिल्कुल आपको ऑथेंटिक बात बताएगा, ठीक है। अब मैंने जाना था तो मैंने क्या किया, यूट्यूब पे देखा कि कितना के ट्रैवल आ जाता है ना, उसमें लिखा था 20 मिनट की ट्रेन लगती है। तो आपको ये तो नहीं पता कि आपको अकोमोडेशन कहाँ मिलेगी, यूनिवर्सिटी के पास मिलेगी या नहीं मिलेगी, वहाँ पर जॉब है या नहीं मिलेगी। वो तो आपको वही बंदा बता सकता है, मेनली जो खुद यूके में बैठा हुआ है ख़ास तौर पे, वो आपको बता सकता है भाई इस सिटी में नहीं जाओ, इस सिटी में चले जाओ, इस यूनिवर्सिटी में नहीं जाओ, इस यूनिवर्सिटी में चले जाओ। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई आपके आसपास की क्या चीज़ है। अब उसने मुझे यूनिवर्सिटी जो ऑप्शन बताई ना, वो सारी ऐसी थी, आउटर लंदन के आसपास थी। अब मेरा इनर लंदन में भी हो गया था, BPP में। अब उस टाइम मेरा भी ये दिमाग नहीं चला, ठीक है। अब मेरा थोड़ा था कि मुझे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, मैं कहता था कि यार स्पोर्ट्स वाली जगह हो, यूनिवर्सिटी तो अच्छी हो, देखने में अच्छी हो। तो मैंने क्या किया कि मैंने BPP छोड़ के आर्टफोशायर की तरफ चला गया। मैंने कहा यार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतना कुछ है वहाँ पर, ग्राउंड्स ये वो, लेकिन वो मसला ये बना कि वो इतनी दूर थी। यहाँ से अब आप लगा लो कि जहाँ से भाई आए होंगे ना, उससे भी दूर है, तो कम से कम आपके 1.5 घंटा तो ईज़िली चला जाता है।
और उस 1.5 घंटे में मेरी कॉस्ट पहले दिनों में आ रही थी 25 पाउंड, फिर आ रही थी 20 पाउंड, यानी कि मैं डेली के 10,000 9,000 ऐसे ही लगा रहा था सिर्फ उसी के ऊपर। पहले तो वो नहीं लगता जब आपकी जेब में पैसे हैं, लेकिन जब वो पैसे जाने लगते हैं फिर आपको पता लगता है कि यार पैसे ख़त्म हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो कॉस्ट 15 पे आ गई, 13 पे आ गई। जब पता लग गया कि यार ये बना लो, या बीच में घुस कर चले दो किसी तरीके से, तो वो 100 रास्ते निकल आते हैं। लेकिन चीज़ आप यही देखो कि आपके आसपास यूनिवर्सिटी कौन सी है और आपको कौन सी लोकेशन सूट करती है। तो ये यूनिवर्सिटी में स्टडी के इसलिए आपको स्पोर्ट्स जो है वो करती है, फ़ायदा देती है स्पोर्ट्स की बेस पे अगर हो जाए? कुछ भी नहीं देती है। नहीं, स्पोर्ट्स नहीं फ़ायदा, क्योंकि पाकिस्तान में तो चले कर देते हैं थोड़ा सा, अगर आपको फीस कम हो जाती है या वो इवन आपको वो भी करना है, आपको खुद पे करना पड़ेगा। अब मैं उधर गया हूँ, मैंने कहा उधर जिम है, बाकी चीज़ें हैं यार, एंजॉय करेंगे। उधर गए वो कहती मेंबरशिप, मैंने कहा इसकी मेंबरशिप भी लेनी पड़ेगी, कहती है इसकी मेंबरशिप भी लो। और मैंने कहा कौन 1.5 घंटा लगा के यहाँ आके जिम करने आएगा। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। वो मेरे से भी गलती हुई, मैं अगर बीपीपी में ले लेता तो मैं आधे घंटे में आराम से अपने घर से यूनिवर्सिटी भी जाता, टाइम पे वापस भी आता, ना मेरी ट्रैवल कॉस्ट आती, ना मेरा दिन ज़ाया आता। वहाँ से आने में भी जो मुझे आराम आने पे ज़्यादा टाइम लग जाता था, ट्रेन फुल होती थी, तो ये एक बड़ा मसला बनता है। यानी कि आपकी सजेशन यही है कि लंदन में कहीं अगर मिलती है पहले यूनिवर्सिटी तो आप वहाँ लंदन से में ट्राई करो, फिर अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हो तो आप स्कॉटलैंड या मैनचेस्टर की तरफ चले जाओ, या आप लीड्स की तरफ भी जा सकते हो, पर बर्मिंघम ना जाना, वो डेड प्लेस है टोटली। अहमद भाई, बैचलर्स की लाइफ कैसी है कि अकोमोडेशन और जॉब मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो होता है अपने निकल जाते हैं अखराजात? कोई जितने रहने भी वाला होते है वहाँ पर? हैं। जी, मेरे मामू हैं उधर, लेकिन वो लिवरपूल रहते हैं। और पहले भी हम जब इंग्लैंड में लिवरपूल था जॉन ना- मॉरिस यूनिवर्सिटी में जी, एडमिशन मैं खुद 8 साल रह के आया ना, लेकिन अब एहसान वाली बात नहीं है। मेरे फादर इतने हैं कि वो कर सकते हैं सपोर्ट, और काफ़ी जानने वाले भी हैं। तो मैं कहीं भी इंग्लैंड में या स्कॉटलैंड में भी चल जाऊँ तो इतना मसला नहीं होगा। बट आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब बेसिक हो जाती है मैनेज यार। जब पहले आपने 4 से 5 माह वहाँ गुजार लिए हैं ना, जी, और आपने 2-3 जॉबें डिफरेंट कर ली हैं, तो आप वहाँ पे सरवाइव कर लोगे। सही हो गया। हर स्टूडेंट ही कर रहा है। कोई कभी वापस आता देखा है? नहीं, कभी भी नहीं। मैंने सिर्फ वो स्टूडेंट वापस आते देखा है जिसके घर वालों ने खुद बुला लिया हो, वो याद कर रहे हो कि यार वापस आ जाओ, हमारा दिल नहीं लग रहा। या स्टूडेंट कहता जी मैं इधर कुछ नहीं कर सकता, मैं बर्तन नहीं धो सकता, मैं वॉशरूम नहीं साफ़ कर सकता। मैंने वो स्टूडेंट जाते देखे हैं, और वो वही बंदे होते हैं जो सामियाँ होती हैं, सीधी बात। मैंने इवन 20,000 पाउंड, एक स्टूडेंट था उसने 20,000 पाउंड पे किया था यूनिवर्सिटी का, और वो छोड़ कर 1 हफ़्ते के बाद वापस चला गया। मैंने कहा क्यों? कहता मेरा इधर ना, ये कौन सी यूनिवर्सिटी थी यार, पाकिस्तान में कोई बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ एडमिशन हो गया। कहते घर वाले वापस आ जाओ। वो मुझे मेनली पूछना ये चाह रहा था कि रिफ़ंड हो सकता है। रिफंड तो नहीं। हाँ, तो वो रिफ़ंड नहीं था हो सकता, तो वो 20,000 पाउंड ज़ाया और वो छोड़ के चला गया। बट दे डोंट केयर, जी। उनको करोड़ों वैसे ही आते होंगे, तो वो अब छोड़ ये गया। इसके चाचू गए हैं उधर स्किल्ड वर्क, पहले स्टूडेंट पे गए, फिर स्किल्ड वर्कर पे स्विच हो गए। तो ये भी पूछ रहा था उनसे कि मैंने बैचलर्स पे आना है, तो उन्होंने यही कहा कि उस पे आओ, मास्टर्स पे तुम कुछ नहीं कर सकते इधर। गैप है क्या है? Obviously, इसका नहीं, हमें अभी फ्रेश ही कैंडिडेट्स fresh हैं, फिर हैं तो अभी नहीं होगा, इस फिर साल के bachelor पे जाना एंड पे, पड़ेगा। क्योंकि हमारा करना भी हमने मेडिकल है। आपको पता है NHS कितनी प्रायोरिटी देती है मेडिकल में, फिर तो बैचलर्स पे जाना पड़ेगा, नर्सिंग में चले जाओ उसका क्योंकि अच्छा वो scope है आप 4 साल आप देखिए इधर यूनिवर्सिटी लगाए, फिर मास्टर्स के बाद पता नहीं तब क्या पाउंड रेट हो गया। मैंने भाई को यही statistics हो। सलाह इस वजह से भाई को दी थी जी, कि आपने जो, अब भाई का नंबर भी कम है, जी, जी। ठीक है, वो 4 साल वहाँ पर जाएगा, 4 साल बैचलर पे पढ़ेगा, और उसके बाद क्या करेगा, बाद में जॉब देखेगा। अभी भाई की एज होगी 20-22, 26 हो जाएगी, 26 के बाद जॉब देखेगा, शादी भी करनी है। तो आपको ये सारा प्लान ना एक बार बनाना पड़ता है जी। कि क्या किया जाए। अब उनके लिए तो मैंने उनको बेस्ट सजेशन दिया है कि भाई आप डिप्लोमा करो यहाँ से, उसके बाद टॉपअप पे जाओ, 1 साल में डिग्री ख़त्म करो, उसके बाद मास्टर्स करना मास्टर्स कर लो, वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट करना वर्क पे चले जाओ। लेकिन आप फ्रेश ही हो और आप मेडिकल ही पढ़ना चाहते हो, जी, तो जी। फिर आपके लिए बेहतर है कि आप नर्सिंग में जाओ। तो स्टडीज़ मैनेज हो जाती हैं, स्टडीज़ के साथ साथ जॉब, स्टडीज़ फिर आपको ये है कि घर से थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ेगा। थोड़ा सा सपोर्ट लेना पड़ेगा। स्टडी के दरमियान कन्वर्ट नहीं कर सकते बट नहीं, ख़त्म हो गया वो, अब आप चेंज नहीं कर सकते, जहाँ पर हो वहाँ पर ही रहना पड़ेगा जब तक आपकी डिग्री ख़त्म नहीं हो जाती या आपका वीज़ा ख़त्म नहीं हो जाता। मेरी मदर आपको अस्सलाम वालेकुम कह रही थी, अगर आप उन्हें वेव कर दें। वालेकुम अस्सलाम आंटी जी। कन्वर्ट से मुराद ये होता है कि अब पहले क्या स्टूडेंट करते थे, जाते थे, थोड़ी सी फ़ीस दे के जाते थे, तब फीस भी बहुत कम थी, 3,000 पाउंड, 4,000 पाउंड। ये जो इनिशियल बढ़े हैं ना, 8,000, 9,000, 10,000, वो इसी वजह से बढ़े हैं कि स्टूडेंट आते हैं, आके अब देखो ना यूनिवर्सिटी भी उनको स्पॉन्सर करती है, वो आगे पैसे देते हैं, तो उनको नुकसान होता था। स्टूडेंट आता था, आने के बाद वीज़ा चेंज कर लेता था, किसी को पे कर देता था, तब वीज़ा भी सस्ते थे, 5,000, 10,000, 15,000 मैक्सिमम लगता था, बच्चा चला जाता था, कन्वर्ट कर लेता था।
तो अब ये मसला अब उन्होंने डाल दिया कि आप चेंज नहीं कर सकते, डिग्री ख़त्म होगी उसके बाद ही कुछ होगा। सही हो। और ये बैचलर्स की हो जाती है, बैचलर्स की जो है हो जाती हैं यार। अभी मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोग ऐड हैं, लेकिन मैंने वही बात की कि अगर आपने पढ़ना भी अच्छे से है, क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि आपकी वर्कशॉप्स भी होती हैं, आपको हॉस्पिटल्स में भी जाना पड़ता है 6-6 माह समटाइम होता है आपके वहाँ पे लगाने पड़ते हैं। मैं देखता हूँ ना कुछ स्टूडेंट्स वगैरह को वहाँ पर, तो आपको फिर थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है वहाँ पर। यानी कि अब आप ये नहीं कि 15,000 खुद ही पे करोगे, कम से कम आपको 3-4 हज़ार का सेल पकड़ना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में फ़ीस का हम क्या करें, मतलब कितनी एक payment साल की करके कम जाएं? से कम पे करके जाओ। कम अगर से कम। बैचलर पे कोई जा रहा है 1 साल की पे करके जाओ, वरना 80% तो पे करके ही क्योंकि एक और यूट्यूबर था, उसने बैचलर्स उधर से किया, अब उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो वो कह रहे थे कि हो जाती है अब, लेकिन ये नहीं है कि अब 16 बच्चा आ रहा है ना जिसने कभी घर में पानी भी ना पिया हो, यार उठा के हो गिलास। जाती है। इस सेंस में होती है कि अगर अब उस डिवोटेड हो बच्चे सब ने कुछ चीज़ों के। नहीं अगर उस बच्चे ने अब के टाइम के ऊपर वो जब आया था तब तो 3 साल हो गए ना। 2021 में गया था वो तब तो मैं भी गया था, तो उस टाइम पे तो मैंने अब भाई को पहले बताया कि मैं इस दुकान पे जॉब छोड़ता था, अगली पे कर लेता था, ऐसे ही है। तब मैंने जो होती थी इजीली। अब थोड़ा टफ हो गया, लेकिन एक बार आपका पहला साल अच्छा चला गया ना, आपने अच्छे रेफरेंस बना लिए, फिर अगले 2 साल बहुत ईजी जाते हैं, बहुत ईजी। मैंने अभी भाई को यही कहा था कि 2 साल के लिए पहले साल में फ़ीस दी, दूसरे साल आराम से मैंने सिर्फ पैसा कमाया। जो मैं लगा के आया था मैंने वो शुक्र अल्लाह का वो सारा कंप्लीट किया, उसके ऊपर पैसे बनाए कि अगर मुझे चेंज करना पड़ेगा, चेंज का भी ऑप्शन था। फिर मैं यहाँ आया, मैंने शादी करनी थी, मैंने शादी की, वाइफ को लेके गया, फिर भी मेरे पास ऑप्शन था कि मैं उसको चेंज कर लेता, लेकिन फिर मैंने कहा कि अभी थोड़ा रुकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्योंकि एक बार आप यहाँ इन हो गए हो, जेब में पैसे हैं, सब कुछ हो जाता है। ऐसे ही है basically। अभी लोग कहते हैं कि यार इटली चला जाऊँ, वहाँ से फ्रांस चला जाऊँ, या बहुत से और भी हैं वो कहते हैं कि यूके आ जाएं। अब मुझे ये नहीं पता लगता कि लोगों के पास इतना पैसा ज़्यादा है या वो ओवर थिंक करते हैं। वो कहते हैं कि यूके आ जाते हैं, फिर यूके से मैं ऑस्ट्रेलिया की ट्राई करूँ तो कैसा रहेगा। तो आप यूके आओ ना, आप डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया की ट्राई कर लो। ये होता है ना कि वीज़ा रेशो के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन आप देखो कि आपकी डिग्री तो वही रहेगी। आपने जब डिग्री ख़त्म ही नहीं की, आप 6 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टडी के लिए दोबारा से अप्लाई कर रहे हो, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन अगर हम डिग्री कंप्लीट होने के बाद अप्लाई उसके बाद अप्लाई करो यार। अगर लेकिन NHS भी एक है अच्छी, उसकी NHS वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, अगर one उसमें of हो the गया best तो option वो है। तो ऑब्वियसली बेड वो प्लेट सीधा नहीं सीधा देते हैं। स्पॉन्सर है यार, जी। सीधा स्पॉन्सर है। और मेडिकल स्टूडेंट्स को तो ये भी फायदा मेडिकल को होता तो है कि बहुत होता है, IHS वगैरह placement कुछ भी सब नहीं कुछ देना मिल जाती पड़ती, वो उनके लिए इजी सीन है। तो बेहतर यही है कि NHS की तरफ मूव हो जाए, सही हो जाए। लेकिन फ़ीस वही बात है, क्योंकि आप सारे भाइयों की तरह हो। जी जी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई 80% 100% पहले सेमेस्टर की फ़ीस अगर बैचलर पे हो तो पे करके हो। मास्टर्स वाले की ठीक है, चलो 60% भी दे के आता है, 70 भी दे के आ रहा है, तो उसको कोई इतना इशू नहीं है, वो कर लेगा। लेकिन जो बैचलर वाला है उसने पहले साल की पहले देनी है, फिर उसने अगले साल की एडवांस देनी है। अच्छा। जब अगला साल शुरू होता है तो आप देखो ना, आप जब पहले साल की ख़त्म कर रहे हो और नेक्स्ट ईयर की भी आपके सर पे खड़ी है, आपके पास कुछ नहीं होगा, फिर आप घर से मंगवाओगे। तो इंस्टॉलमेंट प्लान्स देती हैं यूनिवर्सिटी देती हैं यूनिवर्सिटीज़, लेकिन बहुत कम दे देती हैं, लेकिन फिर ऑब्वियसली Negotiate आपको करने वो पे फॉलो भी करना पड़ता है। जी। अगर आप वो फॉलो नहीं करते 1-2 बार तो वो फिर एक्शन जाहिर ले बात लेते हैं है, आपके खिलाफ कि भाई सारी फीस जमा करवाओ, तो ये चीज़ आपके लिए फिर मुश्किल हो सकती है। सही हो गया। अच्छा अहमद भाई, अब काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ जो आइल्स डिमांड करती हैं, अब पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह यूनिवर्सिटियाँ जो आप अगर डिग्री क्लियर करते हो और बाहर कहीं अप्लाई करते हो तो बाद वो कहते हैं जी आप हमारी यूनिवर्सिटी जिसके साथ आप अटैच हो रहे हैं वहाँ पे आइल्स हमारी डिग्री की वजह से वहाँ पे नहीं है रिक्वायर्ड। तो क्या ये भी पॉसिबल होता है? क्या चीज़? सॉरी। जिस तरह अब मैं आपको बताता हूँ, जिस कंसल्टेंट से मेरी बात हुई, अब उसने कहा जी हमारे पास वोल्वरहैम्पटन की जो सीट्स अवेलेबल हैं और आपने कहाँ से किया, मैंने उसको अपनी यूनिवर्सिटी का बताया। उसने कहा ठीक है, वो जो आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री है ना, वो जब उसके साथ लिंक करेगी ना तो आइल्स वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होगा। हाँ, आप हो सिर्फ सकता है, यूनिवर्सिटी हो का सकता है। होता है ऐसे, हो सकता है। होता है ऐसे, ठीक है। तो उसमें फिर वो उसने यही कहा कि मैं ही आपको वो उसकी इंटरव्यू की तैयारी कराऊंगा और उसके बाद जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा इस तरह से। होता है इस तरह? हो सकता है। सही है। तो कौन सी कितनी यूनिवर्सिटी, ये क्या पता करना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी इस तरह की है जो आइल्स के बगैर चल रही है? ठीक है। वो आपको देखना पड़ेगा। वो मेनली ये होता है, डिग्री नहीं होती, यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं ना उनका वो एक्सेप्ट कर लेते हैं बेसिकली, उनको फिर टेस्ट देना नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट हो जाता है। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह मीटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। मेरी उम्मीद से काफ़ी कम लोग आए, मुझे उम्मीद थी 30-40 लोग आएंगे क्योंकि इतने लोगों ने वोट किया हुआ था कि वो आएंगे, लेकिन खैर कोई मसला नहीं, जितने भी लोग आए बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और मेरा जो इस्लामाबाद आने का प्लान था वो अब थोड़ा कैंसिल हो रहा है क्योंकि मुझे उतने लोग मिले नहीं, ना फैसलाबाद में ना लाहौर में, जितने मैंने सोचे थे। तो ओबियसली मैं अपनी जेब से लगा के इतनी दूर जा रहा हूँ आपको मिलने, और लोग सिर्फ कह रहे हैं कि आएंगे लेकिन आते नहीं हैं।
तो फिर वो मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो शायद इस्लामाबाद का मैं कैंसिल कर दूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो कहते हैं लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।